फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऐसी 3 कहानियाँ यानी शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो आपको मोटिवेट तो करेंगी ही, साथ साथ ऐसी एजुकेशन देंगी जो कहीं ना कहीं आपकी सोच को बदल देंगी। ये 3 कहानियाँ आपके गोल को अचीव करने में आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। तो आइए जानते हैं ऐसी 3 कहानियों को। हमारी पहली कहानी का नाम है चमकीले नीले पत्थर की कीमत। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु जाने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहाँ से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो तो इसके मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उनसे उस व्यापारी को भी पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत लगानी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोच वो वहाँ से चला गया। उस आदमी ने उस पत्थर को एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफ़ी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दूंगा। वो आदमी अब समझ गया कि यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों न मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया और उस हीरे के व्यापारी ने जब उस पत्थर को देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लाए हो? यह तो बहुत अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूँ तो भी इसकी कीमत न चुका सकता। कहानी से सीख। हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या हम वह हैं जो दूसरे हमारे बारे में राय बनाते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वह कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट में अपने आप को। हमारी दूसरी कहानी है मेंढकों की टोली। एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेंढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो उछलते रहे। बाहर खड़े मेंढक लगातार कह रहे थे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने प्रयास जारी रखा, वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेंढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वो मेंढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा। काफ़ी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात सुन नहीं सकता क्योंकि वो बहरा है, इसलिए वो किसी की बात नहीं सुन पा रहा। उसने कहा कि वो तो ये सोच रहा था कि आप सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। कहानी से सीख। जब भी हम बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर जरूर पड़ता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलें। लोग चाहे जो भी कहें, अपने ऊपर विश्वास रखें और सकारात्मक रहें। कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है। तो देखा दोस्तों, ये कहानियाँ हमें किस तरीके से मोटिवेट करती हैं, हमें एक नई दिशा और एक ऊर्जा प्रदान करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ अवश्य पसंद आई होंगी और आपको कितना मोटिवेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके किसी भी प्रश्न या सुझावों का स्वागत है। कृपया जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।